कानपुर नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत ये वार्ड 87 है, जहां हमने आज यहाँ का भ्रमण किया, तमाम समस्याओं से अवगत हुए। यहाँ से श्रीमती शारदा उर्फ मनोज गुप्ता एक प्रत्याशी के भावी प्रत्याशी के रूप में आ रही हैं और मनोज गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता जो हमारे बीच में है, वो यहाँ की समस्याओं को आज उकेरने का काम करेंगे और जनता तक, अधिकारियों तक इस बात का संदेश देना चाहेंगे कि ये समस्याएं जो इस वार्ड की हैं वो क्या क्या हैं और क्यों नहीं हल हो रही हैं। तो पहले तो एक परिचय हो जाए कि आपने विगत लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपके पास एक अनुभव है। जीवन में सबसे बड़ा अनुभव है। मैं हिंदुत्व को लेकर संघ परिवार से लगातार सीखने के बाद जो मैंने संघ परिवार से सीखा, सेवा और समर्पण, उसके तहत मुझे लगभग आज 17 साल हो चुके हैं। वार्ड 87 बिनगुआ शहर का एक अविकसित वार्ड के नाम से जाना जा रहा है। आप यहाँ पर देखें कि केडीए की लगभग 4200 कॉलोनियाँ हैं, 1/400, 1/400, 500, 1/1850, लगभग उसके बीच कुछ सोसाइटी क्षेत्र। 17 पोलिंग बूथों का होने का मतलब बिनगंवा, पहाड़पुर, श्रीनगर, टीकापुर, आशानगर, सरस्वती नगर, अर्रा गांव, ऐसे महत्वपूर्ण राजेनगर, ऐसे बहुत से बस्तियां हैं जिनका विकास को देखा जाए तो हम समीक्षा करते हैं कि जो चीज़ पहले हुई है उसमें विकास पहले होना चाहिए। आप इन केडीए कॉलोनी में देखेंगे ना ही वाटर लाइन है, ना सीवर की व्यवस्था है, ना नालियों की व्यवस्था है, ना पार्कों का सुंदरीकरण। 2017 में अविनाश सिंह नगर आयुक्त थे कानपुर में, हमने उनसे निरीक्षण कराया। उनके द्वारा ये आदेशित हुआ कि हम सब विकास कराएंगे। केडीए ने नगर निगम को ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद जो फंड ट्रांसफ़र हुआ उससे भी इन जनमानस को, केडीए की कॉलोनियों का विकास नहीं किया गया। आप देखिए कि चित्रा डिग्री कॉलेज के पास पार्क पड़ा हुआ है, ऐसे हमारे इस कॉलोनी में 9 पार्क हैं। कानपुर महानगर नगर आयुक्त महापौर जी कहते हैं कि पूरा कानपुर शहर को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे। स्मार्ट वार्ड के तहत आप नगर आयुक्त महोदय को, जोन 2 के अधिकारियों को फ़ोन करिए, ना कोई सफाई के लिए व्यवस्था है, ना कहीं कोई व्यवस्था है। आप 151, 1/1850 एक कॉलोनी में 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। अधिकारियों को सूचना करी गई, जिलाधिकारी महोदय को सूचना करी गई, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। हमारे वार्ड में उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय सतीश महाना जी के द्वारा इस वार्ड को इतनी बड़ी सौगात दी गई जिससे हमारे वार्ड के जनमानस सोसाइटी क्षेत्र के लोगों को रोडें प्राप्त हो पाई, चलने का संसाधन प्राप्त हो पाया। उसके बावजूद क्षेत्रीय पार्षद का जो दायित्व बनता है, क्योंकि एक नगर निगम के पार्षद का सबसे बड़ा दायित्व बनता है सफाई व्यवस्था, मार्ग प्रकाश व्यवस्था और जनमानस के बैठने की व्यवस्था, कि उस क्षेत्र की जनता किस तरीके के पार्कों पर रहन सहन करेगी। मगर आज आप इस वार्ड का सर्वे करेंगे तो लगता है कि कानपुर का सबसे बड़ा घोटाले वाला वार्ड है। यहाँ पर 20 सालों से पानी की टंकी बनी हुई है। सरकार और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जो इससे भी पूर्व रहे, आप इससे पहले मेरे ही नामा राशि लगभग रहे सपा सरकार के वर्चस्व में मनोज गुप्ता जी, उन्होंने देखा लगभग उनके कार्यकाल में 30 से 35 लाख रुपए का घोटाला, 67 लाख रुपए का घोटाला वाटर लाइन का। यहाँ पर वाटर लाइन पड़ी हुई है मगर आप देखें कि घर के लोगों को वाटर नहीं मिला। पार्कों की बाउंड्री का पैसा पास हुआ था, उनके कार्यकाल में बाउंड्री नहीं बनी। उसके बाद दूसरे पार्षद आए, जनता ने, जनमानस ने विश्वास जताया कि ये हमारा पार्षद हमारे क्षेत्र का बदलाव करेगा, मगर उन्होंने भी
इस केडीए कॉलोनी का विकास नहीं किया। आप पूरा सर्वे करें, सभी जगह सीवर जाम है, नालियां जाम है, कोई भी पार्क का सुंदरीकरण नहीं हुआ। चौराहे चौराहे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। 90 कॉलोनी में पानी का भराव। मैंने लगातार अधिकारियों से कहा, मच्छर के प्रकोप से जनता परेशान है, मगर पार्षद परेशान नहीं है। पार्षद का कहना है कि हमें नहीं मालूम, ये सरकार जानती है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम दमदार होंगे तब सरकार जानेगी। पार्षद का मतलब है कि हमारी बात विधानसभा से लगा के संसद तक पहुँचाने का कार्य करना चाहिए। मगर यहाँ के पार्षद, मैं किसी को कहूँगा नहीं, कहीं ना कहीं काम नहीं करा पा रहे। नहीं, अधिकारियों से काम, अधिकारियों की मिली भगत, मैं तो इसको कहूँगा कि अधिकारियों के द्वारा जब मिली भगत किसी की होती है तभी अव्यवस्था फैलती है। अधिकारी अपना काम करता है। यदि मैं नगर आयुक्त को सुबह से शाम तक किसी बात को कहूँ तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त को जगना पड़ेगा। मगर आज कहीं ना कहीं पार्षद जी अपनी व्यवस्था में हैं और अधिकारी अपनी व्यवस्था में हैं। इसके लिए दोनों की मिली भगत से अव्यवस्था फैली हुई है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से और सरकार से मेरी अर्जी भी है कि इस वार्ड को देखने का प्रयास करें। मैंने अभी 2 बार नगर आयुक्त जी को निरीक्षण के लिए मैंने कहा हुआ है कि आप इस वार्ड का निरीक्षण कर लें, विकास करें या ना करें, मगर इस वार्ड का गली गली निरीक्षण कर लें। यदि निरीक्षण करने से आपको बदलाव दिखता है तो करिएगा, नहीं तो जनता बदलाव का रुख तय करती है। जिस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का बदलाव तय किया है, उस तरीके से इस वार्ड का बदलाव तो निश्चित है, इसका मेरा संकल्प है। अच्छा, एक चीज और आखिरी में, शारदा गुप्ता जी के विषय पर क्या आपका मत? वो मेरी पत्नी हैं और हम दोनों समाज की सेवा करने पे विश्वास करते हैं। और उनका थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ है, नहीं तो वो आपके समक्ष होती हैं, वही बताती हैं कि कैसे विकास करना है। हम जनता की सेवा और जनता के विश्वास और जनता के प्रयास से हम विकास को करेंगे। मैंने जनता से आह्वान किया है कि सहमति पत्र से ही विकास होगा। जनता एक एक काम का सहमति पत्र देगी। लोग पार्षद का चुनाव लड़ते हैं 5 साल के लिए। मैंने जनता से आह्वान किया कि 12 महीने में मैं अपने वार्ड को स्मार्ट वार्ड बना के दिखाऊंगा। ये मेरा अपना संकल्प है, पति पत्नी दोनों का संकल्प है। इस वार्ड को ऐसा वार्ड बनाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस वार्ड की गिनती होगी, ये पहला वार्ड होगा।